टॉपिक है हम लोग का अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? जब दो हैलोजन आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए हों, आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और एक नए यौगिक का क्या करे, निर्माण करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतर हैलोजन यौगिक। अच्छा, अंतर हैलोजन यौगिक में दो हैलोजन है, एक हैलोजन जो रहेगा वो रहेगा बड़ा और एक हैलोजन रहेगा वो रहेगा छोटा, ठीक है ना। इसका साइज क्या रहता है, बड़ा, और इसका साइज क्या रहता है, छोटा। लेकिन जो छोटा है ना, ठीक है ना, उसका विद्युत ऋणात्मकता रहेगा क्या, उच्च, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, उच्च रहेगा, अधिक रहेगा। क्लियर है। जैसे कि मैं क्लोरीन है, ध्यान से समझना, क्लोरीन और फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा वाला याद करते हो। अब यहाँ पर देखो, जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से कहाँ आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पास देखो, जब इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, इसका और इसका, तो ये है बड़ा अणु, तो क्लोरीन पहले लिखा मैं, और ये है क्या, छोटा अणु, और विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है, उच्च है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ClF ऐसा बना, ठीक है, जिसमें एक अणु है बड़ा और एक अणु है कैसा, छोटा, और जो छोटा अणु है उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, उच्च। क्या है, उच्च। क्लियर है। तो इस टाइप का जो यौगिक बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बोलेंगे, अंतर हैलोजन यौगिक। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अंतर हैलोजन यौगिक जो रहता है मुख्यतः चार प्रकार का रहता है, ठीक है। नॉर्मली अंतर हैलोजन यौगिक को एक्स एक्स डेस बोला हूं मैं, तो देखो चार प्रकार होगा, तो कैसे होगा, एक्स एक्स डेस फर्स्ट, एक्स एक्स डेस क्या है जी तुम्हारा 3, क्या होगा 3, फिर एक्स एक्स डेस 5 और एक्स एक्स डेस 7। क्लियर है ना? यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे ये वाला जो एक्स डेस का ना साइज क्या होते जाएगा, ध्यान देना, एक्स और एक्स डेस की त्रिज्या का जैसे जैसे अनुपात बढ़ेगा, प्रति अणु परमाणु की संख्या भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि ये ClF ऐसे बन सकता है, ClF3 भी बन सकता है, ClF5 भी बनता है, ClF7 भी ऐसा टाइप से बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? जितना ज़्यादा गैप होते जाएगा उसके अनुसार बनाते जाते हैं, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। नॉर्मली जान डालेना कि एक अणु क्या होगा, हैलोजन अणु बड़ा, और एक क्या होगा, छोटा। जो छोटा होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अंतर हैलोजन यौगिक कितने प्रकार का है, कैसे कैसे बन सकता है, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं। एक्स एक्स डेस फर्स्ट, एक्स एक्स डेस कितना आएगा, थर्ड, एक्स एक्स डेस 5 और एक्स एक्स डेस 7। ऐसा चार प्रकार का होता है। कैसे कैसे बनता है देखो, क्लोरीन जो रहता है ना, क्लोरीन सभी प्रकार का बनाएगा, 7 वाले को छोड़कर। ClF बना सकता है, ClF3 बना सकता है, ClF5 बना सकता है। बना लिया। उसके बाद क्लोरीन के बाद कौन आएगा, देखो फ्लोरीन तो नहीं बनाएगा, फ्लोरीन तो ये सबसे छोटा खुद फ्लोरीन है ना, ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता क्या है, उच्च, ठीक है, तो उसका तो नहीं बनेगा। फ्लोरीन का अंतर हैलोजन यौगिक किसी दूसरे तत्व के साथ बनेगा नहीं। क्लोरीन बड़ा अणु है किससे, फ्लोरीन से। क्लियर है। तो ऐसे बन गया। उसके बाद कौन आएगा, ब्रोमीन, BrF3, BrF5, ठीक है ना, ऐसे बनेगा BrF5। यहां तक क्लियर है। और कैसे बन सकता है, Br का BrCl भी बना सकता है। अच्छा, आयोडीन जो रहता है ना, केवल ध्यान से समझना, आयोडीन रहता है IF3 बनाता है। क्या बनाता है, IF3। और क्या बना सकता है, IF7 बनाता है। क्या बनाता है, IF7। क्लियर है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कौन कौन से तत्व क्या क्या कंपाउंड बनाता है। क्लियर है। IF3 बनता है, IF7 बनता है। क्लियर है। वैसे ही क्या बनता है, BrF, BrF3, BrF5। क्लियर है ना। क्लोरीन कहाँ तक बनाता है, 5 तक बनाता है। क्लियर है। इतना याद रख लोगे। उसके बाद देखो निर्माण विधि, निर्माण कैसे होता होगा। ये हैलोजन के पारस्परिक संयोग से बनाए जाते हैं। हैलोजन की सीधी पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा निश्चित अनुपात में दो भिन्न हैलोजन के मिश्रण को विशेष ताप पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अंतर हैलोजन यौगिक। कुछ नहीं, जिन दो हैलोजनों को मिला करके तुम अंतर हैलोजन बनाओगे उसको एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्स डेस बनाना है मेरे को, क्लोरीन Cl2 और क्या ले लिया, F2, 597 केल्विन रखा। कितना रखा, 597 केल्विन। क्या बनेगा, 2 Cl और 2 फ्लोरीन है, 2 ClF बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? बस किसका जरूरत है, निश्चित टेम्परेचर का, जिसमें दोनों हैलोजन को मैं क्या कराऊंगा, आपस में क्रिया कराऊंगा और बन जाएगा क्या, अंतर हैलोजन यौगिक। नहीं आता है निर्माण का विधि, टेंशन मत लो। क्लियर है। सिर्फ जानना है अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, किसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगा, कितना प्रकार का होता है, बता डाले प्रकार, निर्माण विधि, इतना को भूल जाना, मत याद करना। ठीक है, ऐसी बस देख ले रहा हूँ, मान लो बाई चांस आ गया तो उसके लिए, लेकिन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। एक्स एक्स डेश 3 बनाना है मान लो, तो Cl2 ले लिया प्लस क्या कर दिया 3F2 कर दिया, तो कैसे बनेगा 2
ClF3 2ClF3 बन गया। यानी कि अलग अलग कंपाउंड को तुम संतुलित करना सीख जाओगे ना तो आराम से बना लोगे, वो टाइम पास है और आएगा भी नहीं, इसका टेंशन मत लो। अब अंतर हैलोजन यौगिक का क्या क्या गुण है याद रखना। अंतर हैलोजन यौगिक सहसंयोजक प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्या होगा, प्रतिचुंबकीय का, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। याद रखना सभी अंतर हैलोजन यौगिक जल अपघटित होकर संगत ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। जैसे कि देखो X हेक्साडेस है, वो H2O के साथ क्या किया, क्रिया करेगा, तो यहाँ H2O कैसे टूटेगा, एक H और एक OH ऐसे करके टूटेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो कैसे बनेगा, XH बनेगा एक, तो या HX से लिखते हो जिसको तुम लोग HX, और क्या बनेगा बताओ, एक X है X-OH, क्या बन जाएगा X-OH, क्लियर है ना। या इसी को कैसे लिख दिया है, वो HOX लिख दिया है, समझ रहे हो ना। तो उसके हिसाब से तुम लोग देख लेना विद्युत ऋणात्मकता वगैरह के हिसाब से, ठीक है। ऑक्सो अम्ल बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सो अम्ल। H और OH में टूट जाएगा, OH के साथ एक X और एक X किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, क्लियर है। नेक्स्ट देखो फ्लोराइड जो रहता है सामान्यतः रंगहीन होता है, जबकि ब्रोमाइड और आयोडीड क्या होता है, रंगीन होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बढ़ने से इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, इस चीज को याद रखना। जितना भी अंतर हैलोजन यौगिक है, जितना भी अंतर हैलोजन यौगिक है वो किससे सक्रिय होगा, हैलोजन यौगिकों से। किससे, हैलोजन यौगिक से। मतलब जैसे मैं तुमको कंपेयर करने के लिए बोलूंगा, एक क्वेश्चन है I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। ICl क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक है, आयोडीन बड़ा तत्व है और क्लोरीन छोटा, लेकिन इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक, क्या होता है, अधिक। अब ये ज्यादा क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है, किससे, आयोडीन से। क्यों होता है, 100 बात का एक बात देखो, आयोडीन है, एक आयोडीन और एक दूसरा आयोडीन, दोनों के बीच में बंध बना है, देखो 7 आएगा लास्ट में, फिर कल बाहर है आंटी वाला जो ग्रुप है ना, ठीक है, वर्ग क्रमांक 17, लास्ट में कितना आता है, 7, तो एक इसको दान देता है, ये एक इसको दान देता है, अष्टक पूरा हो गया, तो I2 ऐसा बना। अब यहाँ पास देखो एक आयोडीन है और ये क्या है, क्लोरीन है, क्लियर है। इसके मध्य भी वही साझेदारी हुआ है ना, लेकिन यहाँ पास समान अणु है और यहाँ पास अलग अलग। तुमको पता है विद्युत ऋणात्मकता उच्च किसका, इसका है, किसका, क्लोरीन का। तो ये अपनी ओर खींचेगा बंध के इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें आ जाएगा आंशिक क्या, ऋणावेश, सॉरी, और इसमें आंशिक धनावेश, ये दान देगा और ये ग्रहण करेगा। यहाँ तक क्लियर है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज आया, आयन बन गया, आसानी से टूट सकता है, लेकिन ये तो नॉन पोलर है ना, अध्रुवीय है, इसमें ऐसा क्या होगा, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, ऐसा कहानी होगा क्या, नहीं, दोनों तो समान अणु है ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा क्या, नहीं, ज्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, ये, यही कारण है, क्लियर है। देखो क्या बोल रहा है, सामान्यतः अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि X आबंध की अपेक्षा X आबंध, ये X आबंध है और एक ऐसा आबंध है X, एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन जी, क्लियर है ना। क्या बोल रहे हैं, दुर्बल होता है। ICl बंध ध्रुवीय होता है, ये ध्रुवीय है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जबकि II बंध क्या होता है, अध्रुवीय। इस कारण ये जो ICl वाला कहानी है वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील, क्या होता है, अधिक क्रियाशील। अब अलग अलग जो अंतर हैलोजन यौगिक पढ़े हो ना, उसका क्या देखना है, संरचना देखना है, क्या देखना है, संरचना। क्या क्या संरचना बनता है, देखो भाई अंतर हैलोजन यौगिक का ध्यान से देखो। सबसे पहले संरचना देखना है हमको X डैश फर्स्ट का, किसका, X डैश फर्स्ट। जैसे कि सबसे पहले उदाहरण दे रहा हूं ClF का, किसका, ClF का, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले तो ये मेन है तत्व, इसके साथ आकर जुड़ा है कौन, फ्लोरीन, कौन जुड़ा है, फ्लोरीन, क्लियर है ना। क्लोरीन यानी कि यहाँ पास केंद्रीय धातु है और फ्लोरीन आकर उसमें जुड़ा है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, ठीक है, 2 8 7। यदि 17 वाला है कहानी, ध्यान समझो ना, क्या है, कई बार तुम लोगों को परमाणु क्रमांक याद नहीं रहेगा तो दिमाग खराब होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना है। देखो क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक होता है कितना, 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसा है, क्लियर है ना। देखो 6 4 10 10 2 12 12 5 17, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ NH2 NP5, n है ना, दोनों बराबर है, 3 3, क्लियर है, NH2 NP5। किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं ना, अरे n लिखो ना, 3 की जगह क्या लिख दिया उसको, n, और ये भी 3 है तो n, NH2 NP5, लास्ट में वही आएगा। मूल अवस्था में क्लोरीन जो है, मूल अवस्था, ध्यान से समझते रहना, मूल अवस्था में क्या है, NH2 NP5, मतलब S कक्षक जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है
और पी कक्षक में कितना 5, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसा कहानी है। हमारे पास क्या है, एक फ्लोरीन है। क्या है, एक फ्लोरीन है। उस फ्लोरीन को हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर है ना। तुम लोग नॉर्मली कैसे करना, ध्यान से समझ लो। ये वाला तरीका से तुम लोग बनाओगे ना तो आंसर बहुत ज़्यादा गलत आते जाएगा, यानी समझ नहीं आएगा। गलत तो नहीं, समझ नहीं आएगा। कैसे करना है, तुम लोग को एक और तरीका बताया था, याद करो। Z = 1/2, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसका, केंद्रीय धातु का, केंद्रीय धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद है, प्लस मोनोवेलेंट एटम, प्लस मोनोवेलेंट एटम। और उसके बाद क्या करते थे, प्लस माइनस चार्ज। क्या करते थे, प्लस माइनस चार्ज, संकरण निकालने के लिए। याद आ रहा है कि नहीं वो जमाना। तो उसके हिसाब से यदि तुम निकालोगे, देखो Z = 1/2। क्लोरीन है, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। मोनोवेलेंट एटम है जी फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है, मोनोवेलेंट। क्या होता है, मोनोवेलेंट। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वाला कहानी, मोनोवेलेंट। क्लियर है, एकल संयोजी। ठीक है, तो 7 कितना ठोका ये फ्लोरीन, 1, 7 × 1 8, 8/2, 8/2 = 4, 4 बोले तो कौन सा संकरण, sp3। क्लियर है। तो मेरे को इसको कैसे करना है, sp3 संकरण बनाना है। क्या बनाना है, क्लियर है। यानी कि 4 कक्षक रहेगा। कितना कक्षक रहेगा टोटल, 4 कक्षक। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, अब ध्यान दो। ठीक है, कैसे कैसे होगा, ध्यान से सुनना जी। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पास क्या होगा, sp3 संकरण बनाना है तो ये एक s कक्षक और इधर का 3 p कक्षक। कितना p कक्षक, 3। तो ये चारों मिल जाएगा कौन सा अवस्था में, संकरित अवस्था में। ध्यान दो ना, कितना कक्षक बनेगा, 4 नए कक्षक, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पास देखो 1 2 3 4 5 6, ये वैसे का वैसे ही ना, 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसा है। अब जो फ्लोरीन है ना तुम्हारा, फ्लोरीन को ला करके यहाँ जोड़ो। आया समझ में, क्लियर है। तुम लोग फिर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता कि कैसे टाइप से फ्लोरीन को लाकर जोड़े, किस तरीके से संकरण कराएं। तो तुम लोग संकरण कैसे निकालना, इस तरीके से निकालना। फिर उसको जान डालोगे तो देखो, एक s कक्षक और 3 p कक्षक, 3 ठोके ना p कक्षक रे, 3 p कक्षक, चारों मिला तो कौन सा संकरण बन गया, sp3। हर एक कक्षक का नाम sp3 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 और इसका भी नाम sp3। sp3 संकरण रहता है तो कैसा रहता है कहानी, चतुष्फलकी। क्या रहता है, यहाँ तक क्लियर आया कि नहीं। ठीक है, क्या रहता है, चतुष्फलकी। ज्यामिति है ना, लेकिन वो क्या चीज है, ज्यामिति। ज्यामिति यदि बनाओगे संकरण के अनुसार तो क्या होगा, वो चतुष्फलकी। लेकिन तुम लोग ये जान रहे हो क्लोरीन है, अरे क्या है, फ्लोरीन। लास्ट टर्म दोनों के कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। तो उस हिसाब से देखोगे तो ये तो रेखीय संरचना आ रहा है। तो देखो आकृति क्या होगा, रेखीय। आकृति क्या होगा, रेखीय। लेकिन ज्यामिति क्या होगा, क्या होगा, चतुष्फलकी। क्या होगा, चतुष्फलकी। क्लियर है। ये सबसे पहला वाला है एक्स एक्साडेस अंतर हैलोजन यौगिक। क्लियर है। 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर के लायक परिभाषा लिखोगे, उसका विशेषता लिख सकते हो, प्रकार लिखोगे, समझ रहे हो ना। तो संकरण को तुम लोग डायरेक्ट ऐसा ही वाला कर देना, मूल अवस्था, संकरित अवस्था। ये जी एकदम शॉर्ट है, टेंशन मत लेना। दूसरा देखो x3, ठीक है ना, x3। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, x3। ठीक है, x कितना कर रहा हूं मैं, ये इसको क्या कर रहा हूं, 3। ठीक है, x3 है। उदाहरण ले रहे हैं BRF3 का, BRF3। ऐसा कहानी है। अब यहां पास ध्यान से देखो, तुम लोगों को क्या निकालना है, इसका संकरण निकालना है। Z = 1/2। ब्रोमीन है, लास्ट टाइम कितना आएगा, इसके भी 7। अरे फ्लोरीन फैमिली का सबके लास्ट टाइम 7 ही तो रहेगा ना, 7। धन कितना होगा, 3। 7 × 3 कितना आ गया, 10। 10/2। 10/2 कितना होता है, ये सब 5। कितना होता है, 5। ठीक है, 5 है तो कौन सा संकरण, sp3d। कौन सा संकरण है, sp3d। चलो मूल अवस्था ब्रोमीन के लिए बनाएंगे। ठीक है, मूल अवस्था ब्रोमीन है ना, तुमको पता है ब्रोमीन है कहानी, हाँ भैया ब्रोमीन है कहानी में। ठीक है, ब्रोमीन जो रहता है लास्ट में इसके भी क्या आएगा, NH2NP5। क्लियर है ना। तो एक तो
ये NH2 और NP है NP5। लेकिन तुमको एक चीज और याद रखना है कि ND भी तो रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा 0। ठीक है ना। देखो फ्लोरीन के पास डी कक्षक नहीं रहता, लेकिन उसके बाद जितना भी तत्व आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके पास क्या रहता है, डी कक्षक रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास डी कक्षक को बनाकर कैसे छोड़ सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। तुमको पता है ब्रोमीन के लास्ट में कितना होगा, ये देखो NH2 और NP5, ये 5 है। अब हमको पता चल गया कि इसमें कौन सा संकरण है, sp3d। मतलब ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या होगा, ध्यान देना ना, उत्तेजित अवस्था आएगा। जब कौन सा अवस्था आएगा, उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको कितना कक्षक खाली चाहिए, 3। कितना कक्षक खाली है यहाँ पास, 1। तो हमको 3 चाहिए ना खाली। तो यहाँ पास का ध्यान देना, यहाँ पास का जो है कहानी वो एक ठोक इधर चला जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पास देखो, यहाँ पास का जो 1 इलेक्ट्रॉन है कूद कर यहाँ आ गया। अब देखो 1 2 3, 3 कक्षक खाली हो गया। अभी तीनों कक्षक में कितना फ्लोरीन को ला सकते हो, तीनों को ला सकते हो। क्लियर है कि नहीं, तीनों को ला सकते हो कि नहीं। ठीक है। तो उस स्थिति में ध्यान से समझना, कितना कक्षक में नया बन जाएगा, देखो एक SP का 3 और D का 1, टोटल कितना 3 और 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। हर एक कक्षक का नाम sp3d, sp3d। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ठो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो संकरण तुम निकालना है इस ट्रिक से, फिर बना देना उसको, मूल अवस्था करना, उत्तेजित अवस्था करना। और ये कौन सा अवस्था है, संकरित अवस्था। कौन सा अवस्था है, ये संकरित अवस्था। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आ गया कि नहीं। ठीक है। अच्छा इसमें आगे बढ़ते हैं भाई। देखो संकरित sp3d संकरण है तो ज्यामिति क्या होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा। क्या होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कैसे करना बनेगा, ब्रोमीन है, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। अब ध्यान से देखो, ये एक ठोक फ्लोरीन इधर आया, एक फ्लोरीन, ध्यान देना ना, एक फ्लोरीन किधर रहेगा, इधर, और एक फ्लोरीन किधर रहेगा, इधर। एक त्रिकोण बना और 2 पिरामिड बना। क्लियर है कि नहीं। लेकिन याद रखना, ये लोन पेयर और क्या होता है तुम्हारा, ये फ्लोरीन है, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण VSEPR लगेगा। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड। तो ये जो आकृति तुमको जो लग रहा है ना, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया। समझ रहे हो कैसे हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला कहानी हो जाएगा। ये वाला जो है ध्यान से समझना, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ऐसा क्या हो गया, बैंड हो गया। तो ये जो संरचना, इसको बोलते हैं बंकित संरचना। क्या बोल देंगे, बंकित संरचना। क्लियर है, ठीक है। अरे लेना अरे भाई, हो गया ना क्लियर। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट देखते हैं संरचना X5 का। X5 क्लियर है। उदाहरण है BRF5 का उदाहरण ले लिए, BRF5। कौन बताएगा इसको अपने से, कोई बता सकते हो जी। Z = 1/2, Z = 1/2। तो क्या हो जाएगा, 7 + 5, 5 7 कितना हो गया जी, 12 हो गया। ठीक है, 12/2 बराबर कितना आएगा, 6। sp3d2। क्लियर है, sp3d2। अब यहां पास देखो, तुमको वही मूल अवस्था तुमको पता है। ठीक है, NH2 NP5 3 की 5 NP5, 1 2 3 4 और ये 5 भरा रहता ना, इसमें का 2। डी कक्षक क्या रहेगा, खाली। क्लियर है, खाली रहता है। एनडी क्या है अभी, 0। ये मूल अवस्था में हमको कितना ठोक जोड़ना है जी, 5 ठोक। 5 कक्षक खाली चाहिए। यहाँ पास खाली कक्षक कितना है, 1। क्लियर है ना। तो मैं क्या करूंगा, इधर का 1 ठोक इधर फेंकूंगा, तो कितना कक्षक खाली हुआ है, 3। फिर इधर का फेंक दिया तो कितना हो जाएगा, 5। इधर 3 और इधर 2 आ गया तो 5। कितना कक्षक हो जाएगा, 5। तो उत्तेजित अवस्था लाता हूं। देखो उत्तेजित अवस्था जैसे ही लाएंगे तो ध्यान से सुनना, 1 2 3 हो गया ना, इधर का दोनों कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 और ये 2। क्लियर है ना। तो टोटल कितना कक्षक खाली हो गया, 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर है। सबको मिक्स करके ये मूल अवस्था के बाद उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में क्या कर देंगे, देखो संकरित अवस्था आएगा। अब संकरित अवस्था में ये S 3 P और D का 2, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। कितना कक्षक बनाएंगे, 3 और 1 4 5 4 5 6, 3 4 5 और 1 6। क्लियर है। सब कक्षक का नाम sp3d2, sp3d2 सब का नाम रहेगा ना, वही 6 sp3d2। यहाँ पर देखो 1 2 पहले से ही है, 1 2 3 4 5। कितना ठोक फ्लोरीन लाना है, 5। 1 2
3 4 और ये 5। समझ आया? तो तुमको ना पहले से निकाल के रख लेना संकरण उस विधि से, और इसमें बस क्या करना है, अप्लाई कर देना। क्लियर है ना? तो ये बन गया। अब sp3d2 संकरण रहता है, कौन सा आकृति बनता है, वर्ग द्विपिरामिडी। क्या रहता है, वर्ग द्विपिरामिडी। तो तुमको कैसे बनाना है, देखो BrF5 है ना, ब्रोमीन है। अब देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया, वर्ग बना द्विपिरामिडी, एक ऊपर में बनेगा और एक नीचे। हमारे पास फ्लोरीन कितना है, टोटल 5। कितना है, 5। अब यहाँ पास देखो ब्रोमीन के लास्ट में कितना रहता है, 7। संयोजकता कितना पूरा होगा अभी, 5। तो 2 ठोक को ऐसे लोन पेयर के रख दिया। अब देखो ये एक वर्ग बना, अरे एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, ऐसा करके बन जाता है। क्लियर है ना? वर्ग द्विपिरामिडी भले है क्या, वो ज्यामिति। वर्ग द्विपिरामिडी क्या है, ज्यामिति। वर्ग द्विपिरामिडी ज्यामिति है, लेकिन 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 क्या, लेकिन इसको जब मैं ऐसे कर दूंगा तो वर्ग पिरामिडी बस बोलूंगा, आकृति देखूंगा तो क्या बोलूंगा, वर्ग पिरामिडी, क्योंकि आकृति में लोन पेयर को सम्मिलित नहीं करते। तो ये आकृति क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिडी। क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिडी। यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया? नेक्स्ट देखो x7 वाला, ठीक है, ध्यान से समझना। IF7 का उदाहरण दिया है, इसी में बता देता हूं मैं, ठीक है। अंतर हैलोजन यौगिक जो है नेक्स्ट है x7, ठीक है। उदाहरण है IF7 का, ठीक है। अंकित चल बता, Z = 1/2 कितना आएगा, लास्ट में कितना आता है आयोडीन का, 7, ठीक है, ठीक। उसके बाद कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है अंकित, क्यों नहीं देख रहा था? वो तो उत्तम तेरे को समझ आ रहा है, तू ध्यान दे रहा है क्योंकि, ठीक है। रुपेश कितना जोड़ना है, 7। 7 और 7 14/2 बराबर 7। कौन सा संकरण होगा हर्ष, D3। 3 3 6 और 1 7, sp3d3, ठीक है। अब उस हिसाब से बनाना है, चलो बताते जाना जी, मैं जिसको पूछते जाऊंगा वही बताएगा ना। बहुत देर हो गया, कचर कचर कर रहा हूँ। आयोडीन है, ठीक है, 53 होता है, ठीक है, लेकिन वही मैं तुम लोगों को बोला हूँ, ज़्यादा काय कचर करना नहीं है। लास्ट याद रखना है NH2NP5, ठीक है, ऐसे करके। तो कैसे बन जाएगा, NH2NP5 और D कक्षक रखना है, क्योंकि इधर D है ना, 1 2 3 4 और 1 5 ND0। क्लियर है? अब वो आयोडीन का तुम लोगों को निकालने का तुम्हारा रहेगा ना, वो कहानी, जिम्मेदारी मेरा नहीं है वो। क्लियर है? मैं बता दिया शॉर्टकट में कैसे कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद कैसे करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। इसमें 2 रहता है, इसमें कितना है, 5 ना, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? चलो, ये मूल अवस्था का कहानी है ना, मूल अवस्था का कहानी है। रुको मैं पूछता हूँ, जिसको पूछूंगा वही बस बताएगा। उत्तेजित अवस्था में, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में, ठीक है। रामेश्वर सर बता, उत्तेजित अवस्था में कैसे जाएगा, कहाँ पास का इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन खाली होगा, यहाँ पास का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पास चला गया। कितना कक्षक खाली हुआ, तो देख 1 2 3 4 और ये 5। मेरे पास कितना है, 7 और चाहिए 1 ठोक, ये भी निकलेगा, ये निकल कर के इधर फेंकाएगा। क्लियर है ना? तो देखो उस हिसाब से यहाँ पास भी एक सिंगल हो गया, यहाँ पास भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 सिंगल, और यहाँ पास कैसे हो जाएगा स्थिति, 1 2 3 आ गया ना। कहानी क्लियर है? अब देखो यहाँ पास का एक S कक्षक, यहाँ पास का 3 P कक्षक और यहाँ पास का 3 D कक्षक, सब के सब मिल जाएंगे ना। और क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है? 7 ठोक, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अरे सातों के सातों फ्लोरीन यहाँ पास आ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा स्थिति में हम लोग का क्या स्थिति बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, पंचभुजी द्विपिरामिडी। क्या बनता है, पंचभुजी द्विपिरामिडी। sp3d3 संकरण है ना। देखो आयोडीन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 6वां इधर और एक 7वां, ऐसा करके बनेगा। देखो एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, ध्यान देना, सॉरी ये चौथा भुजा ना, ये वाला में जाएगा, ये चौथा भुजा, 1 2 3 और 1 4 और ये 5वां भुजा। क्लियर है? एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे। क्लियर है ना? पंचभुजी द्विपिरामिडी। ये सब क्या है, फ्लोरीन 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 और ये भी फ्लोरीन। मतलब एक मात्र ऐसा स्ट्रक्चर ये है जिसमें ज्यामिति भी और आकृति भी दोनों के दोनों क्या है, समान है। पंचभुजी द्विपिरामिडी किसमें, IF7 में। क्लियर है?
यहाँ तक समझ आया? किसी कोई दिक्कत गया क्या? नहीं ना? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर वगैरह, संकरण वगैरह किसका? अंतर हैलोजन यौगिक का। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास में वो हो गया क्या? क्लोरीन।